हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा नाम आनंद है, मैं यूपी हरदोई का रहने वाला हूँ। और आज हम इस भाई की गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत और चमत्कार इस भाई की ज़िंदगी में किया है। और जब ये प्रभु को नहीं मानते थे तो इनका जीवन कैसा था, जब इन्होंने जीवन दिया परमेश्वर को तो आज इनका जीवन कैसा है। आइए हम इनकी जीवन की गवाही को सुनते हैं कि परमेश्वर ने क्या काम किया है और किस रीति के अनुसार परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। तो आप बता सकते हैं परमेश्वर में आप जब नहीं थे तब कैसे थे? तब तो हम बहुत पीड़ित परेशान थे। हमने यहाँ से लगाकर हरदोई ऐसा मेडिकल नहीं, जैसा अस्पताल नहीं, किसी को हमने छोड़ा नहीं। अच्छा, जब आपको क्या दिक्कत थी, क्यों परमेश्वर को मानते हो आप? हम मानते इसलिए हैं, जब से हम परमेश्वर में जुड़े हैं तब से ही हम चंगे हुए। अच्छा, नहीं मानते क्यों हो? कोई परेशानी होगी, कोई दुख तो होगा किसी लिए? हाँ, दुख था, बहुत हमको दुख था। अब जब यीशु मसीह में आए हैं तभी से हमें छुटकारा मिला है। दुख क्या था, तकलीफ क्या थी? दुख ऐसा था कि जब तक हम जाकर के पहले गए यहाँ से हरदोई, सब जितने मेडिकल और ये अस्पताल से सब मंगाकर किसी ने हमको ठीक नहीं किया। नहीं, क्या परेशानी थी, दिक्कत क्या थी? यही दाग धब्बे वाली हमें दिक्कत थी। अच्छा, जैसे इंजेक्शन लगवा लेते थे, हमारे गांव में लगाते थे। कितने डॉक्टर आपने बदले? कम से कम तो हम 100-200 डॉक्टर बदल दिए होंगे, लेकिन हमें कोई चीज़ से लाभ नहीं मिला। अच्छा, आपने काफ़ी डॉक्टर भी हाँ, बदले और दवाइयाँ भी बहुत ली। हाँ, बहुत दवा, पर आप बिल्कुल चंगे नहीं हो पाए। हमें छुटकारा नहीं मिला। फिर क्या सोचा आपने जब डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाए? तो आप अपने बारे में क्या सोचते रहते थे? परिवार आपके बारे में क्या कहता रहता था? अरे बहुत, परिवार भी रोता था, हम भी रोते थे, और हमारे गोड़े भी इतने इतने मोटे फूल जाते थे, सूज जाते थे। हाँ, उसके बाद में पूरा शरीर यूँ हो जाता था, जैसे मवाद नहीं भर जाता ऐसे हो जाता था। ऐसे बहुत सूज जाता था, चेहरा भी सूज जाता था। अब तो बहुत हम पीड़ित परेशान हुए। उसके बाद में हमने सीतापुर दवा कम से कम 1 साल वहाँ दवा कराई है। डॉक्टर क्या कहते थे जब आपको देखते थे, आपकी बीमारी को देखते थे? डॉक्टर क्या बोलते थे इस चीज़ को लेकर? डॉक्टर बोलते थे कि मतलब अपना खून चेक कराओ। उसके बाद में हमने ब्लड चेक कराया, उसके बाद में हमारी पेशाब भी चेक भई, सब कुछ चेक भया, लेकिन लाभ किसी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। तो तीर पड़ोसी के लोग भी आपको कुछ कहते होंगे? तो बहुत लोग कहते थे हमारे, जैसे कोई के पास हम बैठते, जैसे जगह पे बैठ जाते थे वहाँ पे आदमी बैठ नहीं सकता था। अच्छा, मतलब आप जब किसी दूसरे के पास बैठने जाते थे तो लोग आपसे दूर भाग जाते थे? कहते थे इसके पास बैठोगे तो हमारे भी हो जाएगा। ये बात थी। उसके बाद में हम एक दफ़े हम बाराबंकी गए, बाराबंकी की भी दवा लाए। उसने हमने दवा खाई तो हमारा उससे और नुकसान ज़्यादा हुआ। अच्छा, क्या नुकसान क्या हुआ? बहुत तकलीफ़, हमसे उससे ज़्यादा दूनी तकलीफ़ हो गई। उसके बाद में वो दवाइयाँ हम फेंक दी। अच्छा, हमने कहा अब दवा नहीं खाएंगे, चाहे लेकिन मर जाएं, कुछ भी हो, लेकिन हम दवा खाने से अब काबिल नहीं रहे। दवा हमने बहुत खा डाली, लेकिन हमें छुटकारा कहीं भैया नहीं मिला। अच्छा, तो आप जब छुटकारा कहीं आपको काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, छुटकारा आपको कहीं नज़र नहीं आता, आप क्या सोच रहे थे उस समय? उस समय सोच रहे थे ये, जैसा ऐसा कोई हमें व्यक्ति मिल जाए जो ऊपर वाले से हम दुआ और प्रार्थना करें कहीं भी जा कर के, तो हमें कभी छुटकारा, अपने मन में सोच लिया कि हमको छुटकारा कहीं मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़े रहते थे, सोचते रहते थे कि हमें कहीं छुटकारा मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ हमें मिल जाए जो हम बिल्कुल ठीक हो जाएं और बिल्कुल छुटकारा पा जाएं। आपने यीशु मसीह को कैसे जाना? यीशु मसीह को जाना, ये हमारी सास थी। एक दफ़े हमारे ये गई, उसमें गुड़िया देने गई लड़की को अपने, ये त्यौहार होता है, जो त्यौहार होता है, उसमें गई तो कहने लगी भैया तुमको कहीं नहीं फ़ायदा हो रहा है, वहाँ चलो और वहाँ तुमको दिखा दें। जो हमने घर से चला, उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश हुई, जब तक हम रोड पे, पक्की रोड पे आया सवारी के लिए, इतनी तेज़ बारिश हुई, हम सब लोग
3 लोग थे, तीनों हम कतई कतई भीग गए। उसके बाद में हमें ठंडी लगी, फिर हम वापस घर फिर वापस हो गए। उसके बाद में फिर जैसे बरसात बंद हुई, उसके बाद में वहाँ से चल दिया, हम यहाँ आए। उसके बाद में शाम को वीरेंद्र भैया ने कलेसिया लगाई, उसमें हम आकर के अपना जैसे कुछ भी हम जानते नहीं थे, अपने बैठे बैठे हमने सुना, जो जैसे हमारे भाई ने कहा जो हम सुनते रहे। उसके बाद में कहने लगा, पानी हमको बना के दे दिया। हमने तो जा कर के यहाँ से कहने लगे यहाँ पर थोड़ा पी लीजिए और फिर जा कर के अपना घर पे पीजिए। हमने जैसे हम पिया, उसके बाद में हमारी घरवाली परेशान हुई, उनको भी पिला दिया, वो भी ठीक हो गई। उसके बाद में हम धीरे धीरे हम यीशु मसीह को जानने लगे। यानी आप जब प्रार्थना में जुड़े, परमेश्वर को बारे में आपको बताया गया तो आपने विश्वास किया हाँ, विश्वास कि है किया। कोई ऐसा जो हमें छुटकारा दे सकता है। हाँ। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जब प्रार्थना में आप जुड़े रहे, चलते रहे परमेश्वर में, तो आपको क्या फ़ायदा होना शुरू हुआ? हमें फ़ायदा तो उसी दिन से हो गया था और होता रहा है, आज भी वही है। जैसे जो हमारी खपड़ी दर्द करने लगे तो हम यीशु मसीह पे इतना विश्वास रखते हैं, वो खुद आकर के स्वयं, जैसे यहाँ आ तो सकता नहीं है लेकिन उसकी दृष्टि जरूर सामने आ जाती है कहीं भी प्रार्थना करते। तो आप जिस रोग से बड़े परेशान थे, उस रोग से बिल्कुल छुटकारा पा चुके हैं। हाँ। कितने सालों से ये रोग आपको था? करीब करीब हमने 20 साल से ऊपर हो गया था, ये 20-21 साल हो गया। अच्छा। उसके बाद में हम बहुत दवा पानी बहुत कराया और लेकिन हमें छुटकारा कहीं नहीं। जब आपने यीशु मसीह को जाना, अपना जीवन दिया, और जब आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो बिल्कुल छुटकारा आप पा चुके हैं। छुटकारा पा चुके। आपको कोई रोग नहीं है। ना कोई रोग नहीं है। आप अपने दिखाओ कि परमेश्वर ने कहाँ पे आपको हील किया है। हमें बहुत ही हेल्प किया। अभी एक दाग है, बहुत कमकरार है, ये देखो सारे में था, ये है अभी ठीक है, हल्का रह गया। और ये भाई बता रहे हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से, आज देखो कितने भी लोग बीमार पड़े हैं। और वचन कहता है कि जब इज़राइल की लड़की को एक नमान कोढ़ी सेनापति जब पकड़ के लाया था उसको, तो इज़राइली लड़की ने उस सेनापति से कहा था, अगर तू मेरे सोमरोन भविष्यवक्ता के पास यदि होता तो तू चंगा हो जाता, क्योंकि वो इसीलिए वो कह रही थी क्योंकि वो एक कोढ़ व्यक्ति था। और कोढ़ जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने जब हील कर दिया, तब आज अगर यदि हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पे होता है, तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़ी बड़ी हर एक ऐसी बीमारी को परमेश्वर चंगा करने की सामर्थ रखता है। अब इनकी गवाही को हम सुनते हैं, इन्होंने 20 डॉक्टर 200-300 डॉक्टर दिखा लिए, पर इनको कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा था। और जब इन्होंने जीवन परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर में आज ये हील है और खुशहाल है। आज कितने दिन हो गए आपको चंगे हुए? करीब 5 साल हो गया है। 5 साल से बिल्कुल छूट चुके हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, जो था वो परमेश्वर ने हील कर दिया है। और मेरा विश्वास है कि आज यदि आज इस गवाही को आप लोग सुनोगे और बड़े फेथ के साथ विश्वास करोगे, और जिस तरीके से परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया है, आपकी भी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करेगा। और आपका फेथ और विश्वास सिर्फ परमेश्वर बना रहना चाहिए। हालेलुया। आज जितने भी लोग देख रहे हैं जो मुसीबत में पड़े, आज हॉस्पिटलों में पड़े हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जिसका कोई नहीं होता है उसका परमेश्वर होता है। और आज हम देखते हैं कि कुछ लोग बीमारी में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए, ऐसी सी मरे गले सड़े हुए पड़े हुए हैं और भटके हुए लोग हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? वो जाए अपना, जैसे सत्संग में जाए और कलीसिया जहाँ लगती है वहाँ पे जाकर के अपने जैसे जीवन दें और अपने गवाही दें। उसके बाद में हालेलुया जीसस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस भाई की गवाही को, और परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे, और आप सब लोग ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सबको भी जब इस गवाही को आप लोग सुनोगे, और मेरा विश्वास है जब ये गवाही आप लोग के जीवन में जाएगी, परमेश्वर आपके भी जीवन में एक बड़ी गवाही के साथ प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हमारा नाम है राम भजन, हमारा गांव है फुकहा, यूपी हरदोई। यूपी हरदोई। और
डाक खाना है हरिहरपुर। तो इन्होंने अपना एड्रेस बता दिया है पूरा। अगर आपको इस गवाही पे विश्वास नहीं है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती किसी से गवाही नहीं लेते हैं, और जिनकी जीवन में परमेश्वर ने काम किया है वही लोग अपनी मर्ज़ी से गवाही देते हैं। और इन्होंने अपना पता बता दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप इनके गांव जा सकते हो, इनके नाम से और पता कर सकते हो, और कि परमेश्वर ने इनको जीवन में कैसे काम किए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे और बहुतायत के साथ बढ़ाए। सबको जय मसीह की।